हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ में अपनी वीडियो लर्निंग सीरीज में एक नया लेक्चर लेके प्रेजेंट है इन साइक्राइट्रिक डिसऑर्डर। तो साइक्राइट्रिक डिसऑर्डर में हम आपसे डिप्रेशन के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किया था साइक्राइट्रिक डिसऑर्डर्स में आपका सीजोफ्रेनिया। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर दैट कॉज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ द सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है वो कंटिन्यूस और परसिस्टेंट फीलिंग करता है यहाँ पर सैडनेस की और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसका किसी भी काम में रुचि नहीं रहती है। देन आप देख रहे हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन। इसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। देन अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट हाउ यू फील and the way of thinking and how you act. Fortunately it is also treatable. तो आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन जो है वो एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस है जो कि आपकी नेगेटिवली अफेक्ट करती है आपकी फीलिंग्स को, आपके वे ऑफ थिंकिंग को, आपके जो है एक्टिविटीज़ को। और फॉर्चुनेटली ये जो आपका डिप्रेशन वाली जो डिजीज़ होती है वो आपकी ट्रीटेबल होती है, हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डेली लाइफ है वो आपका अफेक्ट होता है इन केस ऑफ डिप्रेशन, वेदर योर फीलिंग्स, योर थिंकिंग और योर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली नॉर्मल लाइफ। देन आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन चेंज हाउ यू थिंक, फील एंड फंक्शन इन डेली एक्टिविटीज़। तो डिप्रेशन के केस में आपके चेंजेस हो जाते हैं आपकी थिंकिंग मतलब विचारों में, आपकी फीलिंग्स मतलब आपकी भावनाओं में, और फंक्शन इन डेली एक्टिविटीज़ जो आपके दैनिक जो भी आपके क्रियाकलाप हैं या जो भी आपके कार्य हैं उनमें आपका क्या है यहाँ पर चेंजेस आते हैं। इट कैन इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू वर्क। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो आपका क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसके लिए, आपकी एबिलिटी टू वर्क के लिए, स्टडी के लिए, ईट, स्लीप एंड एंजॉय डेली लाइफ। तो आपका जो भी डेली लाइफ का एंजॉय रहता है, स्लीप रहता है, ईट है, स्टडी है, वर्क है, इन सभी चीज़ को क्या करेगा यहाँ पर जो है वो आपका अफेक्ट करेगा। जस्ट ट्राइंग टू गेट थ्रू द डे कैन बी ओवर ब्लेमिंग। और यहाँ पर क्या है कि जस्ट जो है वो आप जो है वो ट्राई करेंगे ओवर ब्लेमिंग करने के लिए। तो इस तरीके की कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं इन द डिप्रेशन। अब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन इज जनरली टू टाइप्स, वन इज अ एक्सोजीनियस डिप्रेशन एंड अनदर वन इज अ एंडोजीनियस और मेजर डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम पहले एक्सोजीनियस डिप्रेशन की बात करते हैं। इट अकर्स एज अ रिएक्टिव एपिसोड इन रेस्पॉन्स टू द लाइफ इवेंट। ये यहाँ पर क्या है कि एक रिएक्टिव एपिसोड होता है जो कि हमारे लाइफ इवेंट की वजह से जो है वो यहाँ पर अकर होता है। जैसा कि आपका ट्रॉमा है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं और एज द सेकेंडरी डिसऑर्डर टू मैनी सिस्टमिक डिजीज़ कंडीशन। और जो हमारे सेकेंडरी डिसऑर्डर हैं जो कि हमारी सिस्टमिक डिजीज़ कंडीशन है उनकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, सच एज डायबिटीज़, हार्ट फेलियर, कैंसर एसेट्रा। तो डायबिटीज़, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। इट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन सो द पेशेंट मोस्टली रिकवर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक आपकी टेम्परेरी कंडीशन है जिसमें पेशेंट स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही जो वो है रिकवरी को अचीव कर लेता है विदाउट एनी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। तो ये आपका एक्सोजीनियस डिप्रेशन रहा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोजीनियस और मेजर डिप्रेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट अकर्स
occurs in response to genetic और बायोकेमिकल अल्टरेशन। ये जो है वो आपका जेनेटिकली और बायोकेमिकल अल्टरेशंस की वजह से जो है वो हमें एंडोजीनियस या फिर मेजर डिप्रेशन वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अ पर्सन विद द मेजर डिप्रेशन एक्सपीरियंस अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर मेजर डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करता है वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस में चला जाता है, यानी कि लगातार जो है वो अपने ही दुख की स्थिति में जो है वो जी रहा है। देन आप देख रहे हैं दे मे लॉस इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ दैट दे यूज टू एंजॉय। और वो अपनी उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, लॉस कर देता है, जिनकी वजह से वो अपनी डेली या नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करता है। सो दैट इज़ अ एंडोजीनियस और मेजर डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके ईटियोलॉजी एंड कॉजेस के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द ईटियोलॉजी एंड कॉजेज दैट कैन बी कॉज द डिप्रेशन। तो फर्स्ट वन इज ए जेनेटिक फैक्टर। तो पहले हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं म्यूटेशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर में कॉज द डिप्रेशन। तो म्यूटेशन जब हमारे जीन्स में हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन जब देखने के लिए मिलता है, तो हमारे सेरोटोनिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम 5-HT या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बोलते हैं, तो उसके ट्रांसपोर्टर्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनकोडिंग हो जाती है और जो कि आपका डिप्रेशन को कॉज करता है। यू आर एट द हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग द डिप्रेशन इफ यू हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और अदर मूड डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको डिप्रेशन वाली कंडीशन आपकी फैमिली में रहती है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री है आपके डिप्रेशन के साथ में, जैसे कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आपके डिप्रेशन या अदर मूड डिसऑर्डर से अगर कभी भी अफेक्टेड रहे हैं, तो इस बात के हाई चांस रहते हैं, हाई रिस्क रहती है कि आपको भी जो है वो डिप्रेशन आकर हो सकता है। सो इट इज़ अ जेनेटिक फैक्टर और जेनेटिक कॉज ऑफ द डिप्रेशन। देन अब हम बात करेंगे ब्रेन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर आर नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल्स दैट लाइकली प्ले अ रोल इन डिप्रेशन। तो आप देखेंगे कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो ब्रेन में जो है वो आपके अकर्स होते हैं और इनको हम ब्रेन केमिकल्स बोलते हैं, और ये आपका डिप्रेशन में वो है एक मेजर और एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिसेंट रिसर्च इंडिकेट दैट द deficiency of neurotransmitter catecholamines, adrenaline, noradrenaline, serotonin and dopamine in certain areas of brain may lead to depression। तो recent research में ये indicate हुआ, ये पता चला कि अगर हमारे जो है वो ब्रेन में एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, अगर इनकी डिफिशियंसी या कमी हो जाती है, जैसे कि आपके एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर डिप्रेशन जैसी स्टेट जो है वो देखने के लिए मिलती है। देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर जो कि आपका डिप्रेशन को कॉज करता है, दैट इज़ द हार्मोन्स। तो चेंज इन द बॉडी बैलेंस ऑफ हार्मोन में बी इन्वॉल्व इन कॉजिंग द ट्रिगरिंग डिप्रेशन। तो जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस जो है वो आपका चेंज होता है, तो वो इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर डिप्रेशन को कॉज कराने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हार्मोन चेंज कैन बी रिजल्ट विथ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द वीक और मंथ आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी पेशेंट कोई भी है उसको प्रेगनेंसी है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हार्मोन चेंज होते हैं। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, जब भी डिलीवरी के बाद में भी आपके हार्मोनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर अ वीक और अ पीरियड ऑफ मंथ, तो वहाँ पर आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो डिप्रेशन को लीड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द थायराइड प्रॉब्लम, अगर कोई पेशेंट जो वो थायराइड से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा और अ नंबर ऑफ अदर कंडीशन, जो भी आपकी मीनोपॉज जैसी कंडीशन है या फिर आपकी जो है वो अदर कंडीशंस हैं जहाँ पर आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका डिप्रेशन हो सकता है। और लास्ट जो आपका कॉज है दैट इज़ अ साइकोसोशल स्ट्रेस। तो जो आपका साइकोसोशल स्ट्रेस है, इसमें आप देख रहे हैं ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज डेथ और लॉस ऑफ लव्ड वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम डिजीज्ड कंडीशन कैन ट्रिगर डिप्रेशन इन मोर कॉमन इन पीपल। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहा है, कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जिसमें आपका कोई नज़दीकी या कोई आपका जो है वो चाहने वाला जो है वो वहाँ पर उसकी डेथ हो रही है, या फिर आप जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस या फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जो है वो आप सफ़र कर रहे हैं, कोई आपको जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पर डिप्रेशन की तरफ जो है वो आपको ले जाती हैं। तो दीज आर द साइको सोशल स्ट्रेस कंडीशन दैट कैन अकर द डिप्रेशन। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी साइको सोशल स्ट्रेस कंडीशन होती हैं जो कि यहाँ पर डिप्रेशन को कॉज करा सकती हैं। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग कि इसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि आपको क्या होगा, यहाँ पर दुख का एहसास होगा, फीलिंग ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, ठीक है, आपके जो है वो आंसुओं से भरी हुई लाइफ हो जाएगी, एम्प्टीनेस, आप अकेलापन महसूस करेंगे, और होपलेसनेस, आप जो है वो आशावादी नहीं रहेंगे, आशा रहित जो है वो आप जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन इवन ओवर द स्मॉल मैटर्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इरिटेशन होगा और आप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे जब भी आप जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर, स्मॉल स्मॉल मैटर्स को लेकर। देन आप देख रहे हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट और ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज़। आपका क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाएगा, प्लेजर जो है वो आपका लॉस हो जाएगा, जो भी यहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर, सच एज सेक्स, हॉबीज़ और स्पोर्ट्स। तो आप जो है वो यहाँ पर ना तो सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे, ना हॉबीज़ को, ना स्पोर्ट्स को, तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर लॉस हो जाएंगे। देन आप देखेंगे स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको जो है वो स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, इंक्लूडिंग इंसोम्निया, जैसे कि आपको अनिंद्रा जैसी स्थिति महसूस होगी। देन आप देख रहे हैं एंजाइटी, मतलब आप चिंता में रहेंगे, और रेस्टलेसनेस, मतलब कि अपने आप को बेचैन महसूस करेंगे। देन आप देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंट और रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, आपके ब्रेन में बार बार इस तरीके के ख्याल आएंगे, इस तरीके के विचार उत्पन्न होंगे कि आप जो है वो डेथ को अटेम्प्ट करें, ठीक है, सुसाइड के थॉट आएंगे कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करें, ठीक है, और सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए आप जो वो यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर पैथोजेनेसिस के रिगार्डिंग द एग्जैक्ट मैकेनिज्म हैज़ नॉट येट बीन स्टेबलाइज्ड, बट आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी इट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड दैट अ मोनोअमीनर्जिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो आपकी मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर पता नहीं लगाया जा सका, बिकॉज देयर आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इंक्लूड टू कॉज द डिप्रेशन। सो दैट्स वाई एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट स्टेबलाइज्ड फॉर द कॉजिंग ऑफ द डिप्रेशन। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आपका एक मैकेनिज्म जो है वो आपकी आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च और लॉट ऑफ स्टडी के बाद में जो डेवलप की गई है वो आपकी की गई है यहाँ पर मोनोअमीनर्जिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन के बेसिस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्यू टू द अल्टरेशन इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जब भी आपके जो ब्रेन में यहाँ पर क्या है कि सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ द मोनोअमीनर्जिक ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। और जब ये आपकी सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर की अफेक्ट होती है तो इसकी वजह से डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती है मोनोअमीन्स की आपके ब्रेन में। देन आप देखेंगे कि डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। और इसका रिजल्ट आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो है वो एपिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, डोपामिन और आपके 5-HT यानी कि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है। मे लीड टू मैनी बिहेवियरल सिम्टम्स, जो कि आपका लीड कराता है बहुत सारे
जो है वो आपके बिहेवियरल सिम्टम्स को अकर फटीग, साइकोमोटर एजिटेशन, मूड अल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, फटीग को, साइकोमोटर एजिटेशन और मूड अल्ट्रेशन को जो है वो अकर कराएगा, कॉज डिप्रेशन, और जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन जो है वो पेशेंट को कॉज हो जाएगा। सो इट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिप्रेशन और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। तो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम, तो आप देख रहे हैं कि योर डॉक्टर मे डू द फिजिकल एग्ज़ाम एंड आस्क क्वेश्चन। तो आपका जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है या जो भी आपका साइकियाट्रिस्ट है वो यहाँ पर क्या करेगा कि नंबर ऑफ आपसे क्वेश्चंस अराइज करेगा और आपका जो है वो फिजिकली आपका एग्ज़ाम करने की जो है वो आपकी कोशिश करेगा कि किस तरीके से जो है वो आपको डिप्रेशन अकर हुआ है। देन आप देख रहे हैं लैब टेस्ट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल योर डॉक्टर मे डू अ ब्लड टेस्ट called is CBC or complete blood count or test your thyroid to make sure it is functioning प्रॉपरली और नॉट। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट के लिए प्रेफर करता है, जिसमें आपका क्या होगा, CBC टेस्ट कराएगा कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, और यहाँ पर जो है वो थायराइड टेस्ट कराया जाता है जिससे कि पता चल सके कि आपके T3, T4, TSH और TRH का जो है वो लेवल नॉर्मल है या फिर यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है दैट इज अ साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपका इवैल्यूएट करता है पेशेंट को। योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स। यहाँ पर क्या है कि आपका जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो आपके सिम्टम्स के रिगार्डिंग आपसे जो वो पूछेगा, आपके थॉट्स के रिगार्डिंग जानने की कोशिश करेगा, आपकी फीलिंग्स एंड बिहेवियर जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करता है जो भी आपका साइकियाट्रिस्ट है। देन लास्ट टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं जो कि आपका डायग्नोसिस में लास्ट है दैट इज यार DSM-5। तो आप देख रहे हैं कि योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में यूज द क्राइटेरिया फॉर डिप्रेशन लिस्टेड इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 पब्लिश्ड बाई अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो भी आपके कंडीशंस देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो आपका जो है वो मूड डिसऑर्डर है या फिर आपका डिप्रेशन है, उनको जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल जो कि आपका 5 है उसको में जो है वो यहाँ पर आपका रखा गया है। ये जो है वो आपका पब्लिश किया गया था अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। तो इस DSM-5 मैनुअल का यूज करते हुए पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट जो वो डिप्रेशन में है या फिर नहीं है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट किस तरीके से जो है वो चीज़ों का रेस्पॉन्स कर रहा है उसके बेसिस पर जो है वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बाद में इसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्या है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो जो आपके TCA होते हैं जिनको हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं वो यहाँ पर आपके डिप्रेशन के केस में यूज होते हैं, जैसे कि आपका इमिप्रामिन, एमिट्रप्टाइलिन और ट्राईइमिप्रामिन। तो दीज आर द ड्रग दैट कैन बिलोंग्स इन द कैटेगरी ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंड दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन। देन आप देख रहे हैं कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, और जो आपके मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर हैं जिनको हम बोलते हैं माओ इनिबिटर, उनका भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्या है ट्राइनाइल साइप्रोमाइन। तो यहाँ पर क्या है कि ट्राइनाइल जो साइप्रोमाइन है वो आपका क्या है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स की कैटेगरी का है। देन आप देख रहे हैं फेनेलजाइन, तो जो आपका फेनेलजाइन ड्रग है वो भी आपका माओ इनिबिटर में बिलोंग करता है। देन आप देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, तो जो आपके नॉन सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स हैं उनका यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो है वो आपका यूज हो रहा है आपका जो है वो डिप्रेशन के लिए। देन आप देख रहे हैं कि एंटी एंजाइटी, जो हमारे एंजाइटी वाले ड्रग हैं उनका भी हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेस वेट और ओबेसिटी, यहाँ पर पेशेंट जो है उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस वेट, और वो ओबेसिटी मतलब मोटापे को अचीव करेगा, विच कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज।
डायबिटीज़। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, लीड करती हैं यहाँ पर हार्ट डिजीज़ को और डायबिटीज़ को। देन आप देख रहे हैं मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर हमारी जो वो मेमोरी लॉस देखने के लिए मिल सकता है, और किसी भी चीज़ को थिंक करने में आपकी एबिलिटीज़ या फिर आपकी जो एबिलिटीज़ है कम हो जाएंगी, और आपका क्या होगा, डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपकी फील होगी। देन आप देख रहे हैं कि एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, जो भी हमारी एंजाइटी हैं या फिर पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको भी जो है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जिसमें आपका क्या होता है कि ये आपका कॉम्प्लिकेशन है डिप्रेशन का। देन आप देख रहे हैं सोशल आइसोलेशन, और जो भी पर्सन है वो आपका क्या होगा, सोशली जो है वो आइसोलेट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो हमने कॉम्प्लिकेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया। तो इसी के साथ में जो हमारा डिप्रेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।